पुनरुत्थान के इस रविवार के दिन हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इमैनुअल चर्च के सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं। रिवाइव नेशंस की सारी मंडलियां जहां कहीं हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और संसार भर से हमारे साथ जो हमारे मित्रगण जुड़ रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हाँ, कोरोना ने कोशिश की हमें मायूस करने की, पर आज का ये रविवार बहुत विशेष है और हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, मायूस नहीं होंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे उत्तम आराधना की सभा इस पुनरुत्थान के रविवार को हम प्रभु को अर्पित करें। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज के इस दिन के लिए, और हम जानते हैं कि वो जीवित है और हमें इसका ज्ञान है, और हम जानते हैं कि वही आज सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर के लोगों, इस मौसम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है। तो हम आपको मौका देते हैं कि आप इस वीडियो को किसी के साथ बांटें और उसी के साथ इस वीडियो पर आप विश्वास से अंगीकार भी करें कि हाँ, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और हाँ, हम इसके बाद तुरंत आराधना में शामिल होंगे और उसके तुरंत बाद पास्टर टीनी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जैसे मैंने आपसे पिछले हफ्ते वादा किया था। इस पुनरुत्थान के रविवार हम कुछ व्यवहारिक बातें आपके साथ बांटना चाहते हैं जो आपके हर दिन के जीवन में आपको मदद करेंगी। हम सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं मनाना चाहते जिसमें आपके व्यक्तिगत जीवन पर कोई असर न हो। हमारी इच्छा है कि इस मौसम में हम कुछ व्यक्तिगत बातें जिनका सामना आप कर रहे हैं उनमें आपकी मदद कर सके। हाँ, ये मौका है हमारे पास कि हम अपने आप को भूलकर उसकी आराधना करेंगे। अगर आप अपने घरों में हैं तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएं ताकि हम साथ मिलकर उसकी आराधना करें। जहां कहीं से आप देख रहे हैं, ये मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के साथ अपने आप को जोड़ें, और जैसे आप आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से कुछ ताजा पाने को हैं। तो एक और बार इस पुनरुत्थान के रविवार की आपको ढेरों बधाइयां। और जहां कहीं से आप देख रहे हैं, जिस किसी समय से आप देख रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के पुनरुत्थान का अनुग्रह आपके जीवन के हर हिस्से में आज शामिल हो, आपको विजेता दे, और यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. परमेश्वर के लोगों, प्रभु की उपस्थिति सामर्थी रूप से हमारे साथ है, और मैं जानता हूँ आपकी अपेक्षा है कि हम तुरंत वचन की ओर बढ़ेंगे, और हम वैसा ही करने जा रहे हैं। मगर उसके पहले 2 कोरिन्थियों 9वें अध्याय का 7वां वचन हमसे कहता है कि हर व्यक्ति ने उसकी तैयार की हुई अर्पणों को प्रभु के सामने लेकर आना जरूरी है। और हम चाहते हैं इस समय कि आप अपने स्क्रीन्स की ओर ध्यान दें, और आपको पता चलेगा आप कहाँ जाकर अपने अर्पणों को दे सकते हैं। अगर आप www.emmanuelmtl.com/give पर जाएं तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने अर्पणों को दे सकते हैं। साथ ही आप www.revivenations.org/give पर जाकर आप अपने अर्पणों को दे सकते हैं। हम आपको न्योता भी देते हैं कि अगर आप हमारे साथ हर महीने अपने अर्पणों को देना चाहें तो आप हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं, परमेश्वर के काम के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारी बातें वेबसाइट पर नजर आएंगी। हम ये मौका लेकर आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं, सारी कलीसियाएं जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, और सारे लोग जो संसार भर में इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं जो लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या कुछ दिनों के बाद देखेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य उसी प्रबल तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगा। हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श पाने के लिए। ये हमारा मौका है प्यारो कि परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन का हम जो है अनुभव करें।
अगर आपने अपने अर्पण प्रभु को भेंट कर दिए हैं तो हम जानते हैं कि आपने अपने हृदयों को तैयार किया है, आप भूखे हैं परमेश्वर की ओर से वचन पाने के लिए। तो प्यारो, यही समय है कि हम अपने बदलाव, अपने विजेता की तरफ बढ़ें। ये समय है कि हम अपने पंखों को फैलाएं, हम उड़ान भरें और एक नई ऊंचाई को हासिल करें। प्यारो, इस मौसम में दुश्मन ने हमसे बहुत युद्ध लड़े हैं, हमें बहुत हमले दिए हैं, मगर ये मौका है हमारे पास कि हम ऊंची उड़ान भरें। अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करने को है। प्यारो, ये समय है कि हम अपनी तेज़ी को बढ़ाएं, तो अपने आसपास किसी भी बात को आपका ध्यान भटकाने न दें। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी मदद करें कि हम हमारे नबी प्रोफेट शाइजू मैथ्यू और प्रोफेटेस टीनी मैथ्यू का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और यीशु मसीह के महान नाम में हम आपको आज के दिन की बधाइयाँ देते हैं। कितना ही अद्भुत समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हम शारीरिक रीति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हैं, मगर फिर भी हम एक साथ हैं। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रेरित पौलुस, जिन्होंने अपने पास जो भी संसाधन थे उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपने संदेशों को फैलाने के लिए, अगर वो आज के समय जीवित होते तो उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत न होती कि उनके ख़त कितने बड़े हैं, कितना समय उनको लगेगा जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए। अगर प्रेरित पौलुस आज के समय में ज़िंदा होते तो उन्हें बस एक कैमरा की ज़रूरत थी और वो जिस कलीसिया से बात करना चाहे बात कर सकते थे, या जिस कलीसिया को अनुशासित करना चाहते हैं कर सकते थे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमें ये माध्यम देने के लिए, जिसकी वजह से हम भले ही अलग अलग जगहों में हैं, हम फिर भी जुड़ सकते हैं और आप सभी के स्वागत के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह पास्टर टीनी हमारे साथ जुड़ सकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, जैसे आपने पिछले शुक्रवार हमसे कहा था। मैं आशा करता हूं कि पिछले शुक्रवार की सभा ने आपको आशीषित किया होगा। पिछले शुक्रवार की सभा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमने संग रोटी तोड़ी और प्रभु सामर्थी रूप से हमारे बीच उपस्थित रहे। आप में से कईयों ने आपके विचार हम तक पहुंचाए। हमें आपके ईमेल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहे हैं। पास्टर टीनी, अगर हम शुरुआत कर सके इनमें से कुछ फीडबैक्स को पढ़ने के लिए। हमारे पास इतना समय तो नहीं कि हम सारे फीडबैक्स को पढ़ सके, पर कुछ जो हम तक पहुँचे हैं हम उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। और अगर आप अपनी गवाहियों को हम तक बांटना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं मीडिया टीम, आराधना की टीम का धन्यवाद देती हूँ आपके सारी मेहनत के लिए। जो कुछ आप करते हैं प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। बिल्कुल, हमारी मीडिया टीम काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत कर रही है। काश मैं आपको दिखा सकता कि इन वीडियोस के पीछे हमारी टीम कितनी मेहनत करती है। लगभग 30-35 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के काम के लिए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस हम अलग अलग भाषाओं में आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक वीडियोस जो हैं स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, हिंदी और मेरे ख्याल से मलयालम भाषा में उपलब्ध है। और हम बहुत उत्साहित हैं कि इन विभिन्न भाषाओं में हम ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम रिवाइव नेशंस हैं। हमारा मकसद है कि हम राष्ट्रों को मसीह के लिए जीतें और हम इस मौके का पूर्णतः फ़ायदा उठाकर इन भाषाओं में ये वीडियोस आप तक ला सकें। पास्टर टीनी, हम शुरुआत करें। तो जो पहली गवाही हमारे पास है वो यूएई से है और ये लिखते हैं कि मेरा नाम जोमेर बेलिस फिलिपिनो है और मैं आलेन में पास्टर शाइजू के सभा में शामिल हुआ था और वहाँ पर मैं वो पहला व्यक्ति था जिनके ऊपर प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की थी और मैंने वो अनुग्रह पाया। जब से पास्टर ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, तब से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बेदारी को पाया है और मैं अब आपके वीडियोस को निरंतर देखता हूँ और आपको अपना आत्मिक पिता कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के समय में मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिल सकूँ।
ये बहुत ही सुंदर गवाही है और हम आपका हमारे परिवार में स्वागत करते हैं पास्टर। और हम आपसे कहना चाहते हैं इस परिवार का हिस्सा होने के लिए आपको मेरे अनुमति की ज़रूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मसीह यीशु के सुसमाचार में मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूँ। तो सुसमाचार के ही द्वारा आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार कोई ना कोई हमसे कहता है कि वो इस परिवार का हिस्सा होना चाहता है। तो जैसे ये वचन आपके पास आता है, जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में जगह देते हो आप वैसे बन जाते हो। तो आपको हमारे अनुमति की ज़रूरत नहीं, आप इन वचनों को अपने जीवन में जगह दें और यही वचनों के कारण आप इस परिवार का सदस्य बनेंगे। तो हफ्ते दर हफ्ते जैसे ये वचन आपके जीवन में आता है, आप इस वचन के साथ जुड़ते हो, आप में मसीह का निर्माण होता है और आप हमारे लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो। उन फलों के सहभागी बनते हो जो इस सेवकाई के द्वारा प्रभु में आते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा था कि अगर तुम एक बेटे हो तो तुम्हें उसके लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक बेटे जैसा बर्ताव करना है। तो अगर आप वैसा करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि प्रभु रास्ते खोलेंगे कि हम साथ जुड़ सके, हमें वो संग लेकर आएगा। तो जहाँ कहीं से आप देख रहे हैं, हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि आप इन वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह भरपूर रीति से, परमेश्वर का दया जो इस सेवकाई के ऊपर है वो आपके जीवन के ऊपर भी नजर आए और आप जहाँ कहीं हैं आप अपने जीवन में प्रभु के लिए फल लाएं। और हम आशा करते हैं कि किसी दिन प्रभु के समय में हम आपसे व्यक्तिगत रीति से मिल पाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे दफ्तर से जुड़ सकते हैं, हमारे अगुओं से आप जुड़ सकते हैं और हमें बताते रहें कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। अगली गवाही जो है क्रिस्टीना की है और वो ऐसा लिखती हैं कि जो इल्ली का संदेश था वो उन्हीं के लिए था और उस संदेश के दौरान उन्होंने परमेश्वर से एक मुलाकात की। इस संदेश ने मुझे तोड़ा, मगर इससे ज़्यादा सुंदर मैंने किसी बात का पहले अनुभव नहीं किया था। मैं बहुत बधाइयाँ भेजती हूँ कश्मीर भारत से। कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में है और बहुत ही सुंदर जगह है। हम आपका स्वागत करते हैं। अगला संदेश हमें सैमुअल बीना ने भेजा है और वो कहती हैं, पास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा में हमको झंझोड़ दिया। मेरा नाम सैमुअल बीना है और मैं दुबई की रहने वाली हूँ। हमारे एक रिश्तेदार ने आपकी सेवकाई से हमारा परिचय कराया और मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद देने के लिए कि आपकी सेवकाई मेरी बेटी के जीवन में कितनी आशीषित रही है। आपने मुझसे और मेरी बेटी से हमारे भविष्य के विषय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातें की और अब हम तैयार है एक इल्ली से बदल कर तितली बनने के लिए। हमने ये भी सुना कि आपने थकान के विषय में बातें की और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे बात कर रहा था। हम कई दिनों से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है और जल्द ही हम आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर गवाही है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारी इच्छा से कई बढ़कर परमेश्वर स्वयं हमें देना चाहते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी आत्मा में तैयार रहे कि किसी भी क्षण आपको आपकी आत्मा में ये महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा में कुछ चीज़ों को तैयार किया जा रहा है और उस क्षण आपको क्या करना है, आप अपने आप को भूलकर पवित्र आत्मा जो शब्द आपके मुंह में डालते हैं आप उन्हें विश्वास से बोलें। और कईयों ने हमें लिखकर ये बताया है कि जैसे वो वीडियोस देख रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर गए। पिछले बुधवार की सभा में ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने पूरी सभा का नियंत्रण ले लिया। पिछले बुधवार की सभा आत्मिक रीति से एक अलग ही स्तर पर थी और हमने देखा कि किस तरह पवित्र आत्मा लोगों को उस वीडियो के द्वारा ही भर रहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये संभव है। तैयार रहें कि जहां कहीं आप हैं पवित्र आत्मा आपको वहां भरपूरी से भरे। ये आपके लिए आज हो सकता है। आमीन। एक और बहन लिखती हैं कि मैं विश्वास करती हूँ कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए थी और मैं उसे विश्वास से ग्रहण करती हूँ। मैं आपके वीडियोस ज़्यादातर नहीं देखती, पर जब मैं बाइबल पढ़ रही थी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ऑनलाइन सभा देखनी चाहिए। और जैसे मैंने सभा देखनी शुरू की, आपने भविष्यवाणी करनी शुरू की कि कोई है जो अश्लील चित्रों के जाल में फंसा हुआ है, कुछ आत्मिक युद्ध में फंसा हुआ है। और आपने ये भी कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर एक बुलाहट है परमेश्वर की
ओर से। ये भविष्यवाणी मेरे लिए थी क्योंकि मैं दिन में प्रार्थना करती और फिर अश्लील चित्रों को देखती, फिर रात को प्रार्थना करती, फिर इन्हीं बातों में गिर जाती और ये चीजें बार बार हो रही थी। मैंने स्वप्न भी देखे हैं जिसमें मुझ पर हमले होते रहे हैं। जब कभी परमेश्वर की भविष्यवाणी आती है, ये परमेश्वर का तरीका है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये कमजोरी सिर्फ इस बहन में नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ उनका कि इतने ईमानदारी से उन्होंने ये बातें खुली तरह से हमसे बताई। लेकिन हमारी पीढ़ी में कई लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि इन बातों को आप बड़ी आसानी से आज के ज़माने में आप देख सकते हैं और दुश्मन हमारी निराशाओं का, जब हमारा ध्यान भटक जाता है, उन बातों का इस्तेमाल करके हमें इसमें गिराता है। मुझे याद है हम एक नौजवान से बात कर रहे थे और वो ऐसी ही बातों में फंसा हुआ था और हम कोशिश कर रहे थे पता करने के लिए कि इन बातों की जड़ कहाँ है, कैसे वो इस गंदी सी आदत का शिकार हो गया, कहाँ इन बातों की शुरुआत हुई। और अचानक पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोला और मैं एक दर्शन देखने लगा और मैंने उस दर्शन में देखा कि ये लड़का एक वीडियो गेम खेल रहा है और उस वीडियो गेम के स्क्रीन पर एक तरफ कोई अश्लील सी चीज़ थी जो उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही मैंने ये बात उस लड़के से बताई तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। और हम जानते हैं कि दुश्मन को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी ही जगह काफ़ी होती है। उस एक चीज़ के कारण इस व्यक्ति के जीवन में कई समय तक, एक लंबे अरसे तक बहुत सारी बुरी आदतें आ गई और वो उनमें फंसा रहा। तो कुछ क्षणों के लिए मैं अपनी पीढ़ी के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं आप हैं कि ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपको निकलने में मदद ना करे, और ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जिसे प्रभु आपके जीवन पर से तोड़ नहीं सकता हो। तो याद रखें कि जब तक आप ऐसा विश्वास करेंगे कि आप इस बंधुआई में हैं तो आप बंधे ही रहोगे। लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप ये अंगीकार करना शुरू करें, अभी करें कि आप पाप के बंधन में नहीं हैं, उसके गुलाम नहीं हैं। क्योंकि जिस क्षण आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तो आप अभिलाषाओं के, गुस्से के या किसी भी डरावने विचारों के या किसी भी प्रकार के दुश्मन के हमलों के आप अधीनता में नहीं हैं, आप उसके गुलाम नहीं हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि दुश्मन को हमें ये एहसास दिलाने में बहुत मज़ा आता है कि हम अभी भी उसकी गुलामी में हैं। और क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम गिरे हैं, हम हारे हुए हैं, हम उसकी उस प्रभुता से, उस पाप में से बाहर निकल नहीं पाते। हम विश्वास करते हैं कि हम हार चुके हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये पाप ज़्यादा सामर्थी है और इसी कारण वो पाप आप पर प्रभुता कर पाता है। पर जिस क्षण आप ये कहना शुरू करें कि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह है, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा निवास करता है, और आप दुश्मन के इस झूठ का इनकार करना शुरू करते हैं और आप ये तय करते हैं कि मैं इससे ज़्यादा इस बंधन में नहीं जीऊंगा। याद रखें कि एक बदलाव की शुरुआत, एक परिवर्तन की शुरुआत एक परिवर्तित मन से होती है। जब आपका मन, आपके विचार नए होते हैं, आपको अपने मन को नया करना होगा, यह एहसास दिलाना होगा कि वो अभिलाषा की आत्मा, वो बंधन की आत्मा आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती, कि वो दुष्ट आपके पाँव के नीचे है। तो पहली बात, आप ये अंगीकार करें कि दुश्मन के ये चाल आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। तो दूसरी कौन सी बातें हैं जो कारगर साबित होती हैं? आप कैसी आदतें अपने जीवन में ला रहे हैं, आपने किस प्रकार का वातावरण अपने आसपास बनाए रखा है। हमने पिछले ही हफ्ते सीखा था इसके विषय में, आशा करता हूं कि आपको याद हो। आप अपने आसपास जिस तरीके का वातावरण बनाते हैं उस पर निर्भर होता है कि जिन बातों से आप जूझ रहे हैं वो कब तक आपके जीवन में बने रहेंगे। हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि इसके बावजूद कि शाऊल राजा के ऊपर अभिषेक मुक्त किया गया था, ये ज़रूरी था कि उसके बाद वो अपने आप को एक ऐसे वातावरण में लेकर आए जहां वो नबियों के साथ आराधना करे। और जब ऐसा हुआ तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एक भारी रूप से उसके ऊपर उतर आया। बहुत कोमल रूप से नहीं, पर भारी रूप से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया। और उस क्षण परमेश्वर के लोगों, आप पढ़ते हो कि वो
वैसा ही नहीं रहा, एक नए व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। तो जो वातावरण आप अपने आसपास बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ अश्लील चित्रों से छुटकारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो भी अनुग्रह, जो भी वरदान आपके जीवन के ऊपर प्रभु ने उंडेले हैं, अगर उसकी उम्र आपके जीवन में बढ़नी है, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ना है, तो सही वातावरण होना ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग किसी वीडियो को देखते हैं, उसके द्वारा कुछ आशीषों को पाते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में आप वापस उन बातों को खो देते हैं और पुरानी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ लोग प्रभु के दास से कुछ आशीषों को पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, मगर एक साल भर में ही वो अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट जाते हैं। देखिए, परमेश्वर के पास से एक अनुग्रह पाना एक बात है, पर आप उस अनुग्रह को किस तरह संभाल कर संजो कर रखते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें उस वातावरण पर निर्भर करती हैं जो आप तैयार करते हैं। कोई भी गंदगी जिसे आप अपने वातावरण में आने का अनुमति देते हैं, परमेश्वर के लोगों, ये ऐसी जगह है जहां आप कुछ दुष्ट आत्माओं को आने की अनुमति दे रहे हैं। उदाहरण था, अब मौसम बदल रहे हैं और पिछले मौसम के टूटे हुए पत्ते अभी भी हमारे घर के आंगन में थे, तो हमने तय किया कि हम सफाई करेंगे। और जब हम सूखे पत्ते इकट्ठा कर रहे थे, मैंने ध्यान दिया कि सूखे पत्तों के नीचे भी एक नमी वाला इलाका था जहां अब भी नमी बरकरार थी। और उस नमी के नीचे मैंने देखा कि कुछ कीड़े मकोड़े बड़ी आराम से रह रहे थे। वो कीड़े मकोड़े उस गीले सतह के ऊपर, उस अंधेरी सतह के ऊपर आराम से रह रहे थे। कुछ रेंगने वाले जंतु खुले में नहीं रहते, वो अपने लिए ऐसी ही जगहों को ढूंढते हैं जहां वो अपने आप को छुपा कर जी सके। तो जब आप किसी पाप में गिर जाते हैं या किसी बुरी आदत का शिकार होते हैं, या आपको आपके भावनाओं में कोई ठेस लगी है, या पति या पत्नी के बीच में कोई विवाद हुआ हो, या अपने ही प्रभु के दास के विरुद्ध आपके हृदय में कुछ बातें हों, तो अब वो जो ठेस लगी है आपको ऐसी जगह बन जाती है जहां दुश्मन आकर आराम से रह सकता है। उस जगह पर वो सिर्फ छुपता नहीं, उस जगह पर वो आराम से पनपता है और बहुत सामर्थी भी हो जाता है। ये कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी बहुगुणित होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा जल्दी। ऐसी ही जगहों पर शैतान अपने काम को बढ़ाता है। तो आप तय करते हैं कि आपको कैसा वातावरण बनाना है, ऐसा जहां स्वर्गदूत आसमान से नीचे आए, ऊपर जाएं, या एक ऐसा वातावरण जहां शैतान मजबूत होता रहे। तो सिर्फ इस बात का इंतजार करते न रहे कि कोई आएगा और आपकी मदद करेगा। हमारे पीढ़ी के साथ समस्या यही है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई बाहर से आकर हमारी मदद करे। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई स्वर्गदूत आके मेरी मदद करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाहर से कुछ होगा, कोई रोशनी आएगी और मेरी मदद करेगी। जबकि परमेश्वर का वचन है जो आता है और हमें बदलता है। परमेश्वर के नबी ने एक वचन मुक्त किया जिसके द्वारा सौल एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां वो परिवर्तित हो सके, लेकिन हम उस वचन पर ध्यान नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि यही वचन जो हमने सुना है, जो वचन हमारे पास आया है, ये काफ़ी है कि उसे लेकर हम अपने जीवन की बातों में सहजता लेकर आए, व्यवस्था लेकर आए। अपने वातावरण को साफ करना शुरू करो, अपने बिस्तर को, अपने रसोई घर को, अपने घर को साफ करना शुरू करो। ऐसा वातावरण तैयार करो जहां परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होना सहज हो जाए। मुझे याद है मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट इमैनुअल माकंडीवा ने एक बार कहा था कि हम कितनी सफाई से परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, ये इस पर निर्भर है कि हमारा वातावरण कितना साफ है। तो ज़रूरी है कि आप ऐसा वातावरण निर्माण करें जिसके अंदर परमेश्वर की आवाज़ सफाई से आप तक पहुंच सके। हम आशा करते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं आपसे, इससे आपको मदद मिल रही हो। हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है वो ऐसा है कि ये संदेश मेरे और मेरे पत्नी के लिए था। मेरी पत्नी ने एक सपना देखा जिसको लेकर हम बहुत चिंतित थे। हर वो बात जो आपने उस दिन कही वो हमारे लिए थी, और जिस क्षण आपने ये कहा कि विश्वास से अपने स्क्रीन के ऊपर हाथ रखे, उसके कुछ ही क्षण पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मुझे उठकर मेरे स्क्रीन पर हाथ रखना है। हमने कितनी आशीषें इस संदेश के द्वारा पाई। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। वाह वाह, परमेश्वर का धन्यवाद।
धन्यवाद हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो इन वीडियोस के द्वारा मुक्त किया जाता है, और आपके विश्वास के द्वारा आप बहुत ज्यादा प्रभु से पा सकते हो। तो जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें, जारी रहें। और मसीहियत क्या है? मसीहियत में विश्वास पर इतना जोर क्यों है? परमेश्वर विश्वास का आदर करते हैं। जो सिंपल साधारण सी बातें हम करते हैं, परमेश्वर उसमें आनंद उठाता है। हमारी जो प्रतिक्रिया प्रभु जो चीजें कर रहा है उसको लेकर होती है, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रभु का अनुभव तो करते हो, आपको पता है कि इन बातों में प्रभु है, मगर उसके जवाब में आप कुछ नहीं करते। आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? कभी कभी हम उसकी उपस्थिति में आकर हम ठीक से खड़े भी नहीं होते। हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हम कैसा उसकी उपस्थिति को जवाब देते हैं, हम कैसा उसके वचन को प्रतिक्रिया देते हैं, इन बातों की ओर प्रभु बहुत ध्यान देते हैं। तो मैं आपके विश्वास को सराहता हूँ। ये याकूब के समान है। उसने कहा प्रभु यहाँ था और मुझे पता ही नहीं चला, और उस बात के लिए उसने ऐसी प्रतिक्रिया की कि वो उठा, उसने एक वेदी बनाई परमेश्वर के लिए। उसने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु किसी जगह में हो और मुझे पता हो और मैं उसके लिए एक वेदी ना बनाऊं। तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपके हृदय में जो आदर है उसको मैं सराहता हूं। जो आपने उसकी उपस्थिति के जवाब में किया है उसे मैं सराहता हूं। और प्रभु की ये उपस्थिति आपके लिए है, आपके घर के लिए है, आपके भविष्य के लिए है, और प्रभु की यही उपस्थिति आपको संभाल कर रखेगी यीशु के नाम में। आमीन। अगला संदेश एकता रहोमा से हमें मिला है। वो कहती है कि मैं और मेरे पति एक नए शहर में रहने के लिए गए। हमने वहाँ पर बस एक ही हफ्ता पहले काम करना शुरू किया था, और उस एक हफ्ते के दौरान हमें हमारी नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया कि हमारे विश्वास के कारण। हमने प्रार्थना की और प्रभु से निर्देश मांगे, और शैतान ने कोशिश करी कि 3 बार हम आपके इस संदेश को न सुन सके, पर शुक्रवार को हमने वो संदेश सुना। और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर चीज़ में हमें संभालने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे पास्टर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर जिस तरह हमारी अगुवाई कर रहे हैं उसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं, और हम विश्वास कर रहे हैं ऐसी और कई गवाहियों के लिए इस वर्ष में, जब सभी लोग आपके आसपास नुकसान उठा रहे होंगे, आप प्रभु की दया से उसके अनुग्रह में बटोरते रहेंगे। आमीन। अगला संदेश हमें तनुजा राणा की ओर से आया है। वो कहती हैं कि वो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि पिछले 20 दिनों से वो बहुत ही दुखी थी, और उनकी पिछली ज़िंदगी और कई सारी चीज़ों को लेकर वो कठिन समय से गुजर रही थी। हाँ, जैसा कि आपने कहा था कि शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमारी पिछली ज़िंदगी के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में लोगों को बताए, हमें नीचा गिराए। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन आपके संदेश को सुनने के बाद मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे लिए खड़ा है वो यीशु मसीह मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, संघर्ष जीवन के सच है, मगर प्रभु का प्रेम भी उतना ही सच है। पास्टर, प्रभु का बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत सारा प्रेम भारत देश से। प्रभु की स्तुति हो। हम अगले संदेश की ओर बढ़ेंगे। ये अगला संदेश कैरन की ओर से है। वो कहती है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका उन सारी बातों के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा मेरे जीवन में जो कर रहे हैं इस स्क्रीन के द्वारा भी, वो बहुत ही अद्भुत है। आज के इस लाइव सभा के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति ने मेरे कमरे को बहुत ही सामर्थ्य रूप से भर दिया। मेरे कमरे के अंदर का वातावरण मानो बदल सा गया, और मैं उसकी उपस्थिति को मानो स्पर्श कर सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में कलीसिया में बैठी हुई हूँ, और मेरा जन्मदिन खत्म करने के लिए इससे उत्तम अनुभव और कोई नहीं हो सकता था। मैंने मेरे जन्मदिन के तोहफे में परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु, मैं एक बार और आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था, मुझसे ये छूट गया था। ये दौर मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है। पिछले 6-7 महीने से मैं मानो एक सूखे समय से गुजर रही हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति नहीं जान पा रही थी। इस समय मेरा चेहरा मेरे आंसुओं से धुला हुआ है। मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ने जिस क्षण से आपने बातें करना शुरू किया मुझे स्पर्श किया है, और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए। हम हर गवाही को पढ़ तो नहीं सकते, किसी और समय हम ऐसा जरूर करेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हम आपसे निवेदन करते हैं आपकी गवाहियों को हम तक पहुंचाते रहें। प्रभु इन वीडियोस के माध्यम से जो कर रहा है उसे हम जानना चाहेंगे। इन वीडियोस के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवनों को किस तरह आशीषित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, इससे जानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। और हम धन्यवाद
करते हैं कि आप अपनी कमजोरियों को न छुपाते हुए आप ये सारी बातें हमसे जो है बांट रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु जो काम एक व्यक्ति के लिए कर रहा है वो किसी और के लिए भी कर सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं, पिछले हफ्ते जब मैं अपने सुनने वालों से बातें कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि एक बार आपकी और मेरी इस विषय में बात हुई थी और आपने मुझसे कहा था कि किस तरह अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को कम आंकता है। मुझे याद नहीं कि आपको याद होगा या नहीं, मगर आपने कहा था कि कई बार शत्रु कोशिश करता है कि अगर कोई व्यक्ति इस इलाके में विजयी हो भी जाए तो शत्रु वापस उसी इलाके में उसे गिराने की कोशिश करता है और शत्रु वही परीक्षाएं उसी इलाके की वापस उसके जीवन पर लाने की कोशिश करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शत्रु ये किस तरह करता है? आपने इन बातों में क्या देखा है? किस तरह शत्रु हमारी जो है पिछले व्यवहार को, पुराने स्वभाव को बाहर निकालने की कोशिश करता है? देखिए, हमारा जो शत्रु है वो लोगों को जानता है, वो हमें जानता है। अगर मैं कह सकूं तो एक तरीके से वो एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक है। उसने लोगों के बीच बहुत काम किया हुआ है, वो लोगों को समझता है, जानता है। कल्पना करें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने भूतकाल में लोगों से उसे स्वीकृति नहीं मिली, लोगों ने निरंतर उसका तिरस्कार किया है और अब वो यीशु मसीह से मिली हैं। वो व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया है, अब वो प्रभु में बढ़ रही हैं, उस भावना से भी वो ऊपर उठ चुकी है। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि उनके आसपास की चीज़ों का, परिस्थितियों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराए कि अब भी उनसे कुछ छूट रहा है, लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो ये कोशिश करता रहेगा कि उनका पुराना स्वभाव बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने बस सतही तरह पर, ऊपर ऊपर से ही इन बातों में विजयता हासिल की है, पर इन बातों की जड़ अभी भी उनके अंदर है। इस कारण से इस व्यक्ति को कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि लोग अभी भी उनका तिरस्कार करते हैं, लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सही मायने में विजयता हासिल की है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है और ऐसा होने दिया है कि उनके मनों को नया किया जाए। वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने एक नए मकसद से उन्हें बुलाया है और वो सही मायने में इन बातों पर विजयी हो पाएंगे और उन्हें कभी इसका एहसास ना होगा कि वो कभी तिरस्कार का सामना कर रहे थे। मैं इसके विषय में आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि लोग ये जो उनका टूटापन है उसके ऊपर कैसे पूर्णतः विजयी हो सकते हैं। मानो एक उदाहरण जो मैं दे सकता हूँ उसके विषय में, मानो कि आपके शरीर पर कोई घाव लग गया है। एक बार आपको कोई चोट लग जाए तो उसे भरने में आपको समय लगता है, कभी कभी हफ्ता भर लगता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जख्म कितना गहरा है। और जब ये घाव भरने की प्रक्रिया चल रही है, अगर कोई जाकर उसके सतह को कुरेदने की कोशिश करे तो आप उस घाव को फिर से हरा कर देते हैं। आप ऐसा होने देते हैं कि वो जो चंगाई की प्रक्रिया है उसको फिर से शुरू होना पड़ता है। तो बहुत से विश्वासी लोगों ने बड़ी सफलता के साथ ये किया है कि जब कभी उनका, मानो उनके पति के साथ, पत्नी के साथ कोई झगड़ा हो तो वो फिर से पुराने घावों को कुरेदना शुरू कर देते हैं। वो अपने बीती ज़िंदगी के घावों को फिर से खोलना शुरू कर देते हैं और पूरी चंगाई होने से पहले घाव फिर हरा हो जाता है। तो मानो ये एक चक्कर सा चल रहा है जहाँ चंगाई का काम पूरा होता ही नहीं और एक नया घाव आपको आ जाता है और दुश्मन को ये बहुत पसंद है। साथ ही एक ऐसा भी समय है जहां आपका घाव पूरी तरह चंगा हो सकता है और आपको पता होता है कि घाव कितना भरा है, कितना नहीं, क्योंकि अगर घाव पूरी तरह भरा नहीं है और कोई उसे छुए तो आपको दर्द महसूस होगा। ऊपर से दिखने में वो चंगा दिख सकता है, लेकिन अगर कोई उसे छुए तो आपको दर्द एहसास होगा, मतलब वो चंगा नहीं हुआ है। तो क्या होता है, फिर वो आपका दोस्त हो, आपका सहकर्मी हो, आपका पति, आपका पत्नी हो, आपको लगता है कि आपका घाव भर गया है, लेकिन जैसे ही कोई उसे छू ले और वो चंगा नहीं हुआ है, मानो सब कुछ बिखरने लगता है। आपकी भावनाओं में मानो एक विस्फोट सा हो जाता है और फिर आप लोगों पर चीखना शुरू कर देते हो, आप नाराज़ हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो। ये वो व्यक्ति है जो ये कह रहा था कि वो चंगा हो गया है। आप वो व्यक्ति हो जो स्वर्गदूतों को देख रहा है, आप वो व्यक्ति हो जो गीत गा रहा है, आप वो व्यक्ति हो जो फेसबुक पर जाकर टेस्टमनी भी डाल रहा है, लेकिन जब तक किसी ने उस घाव को छुआ नहीं तब तक ठीक था, क्योंकि चंगाई पूरी नहीं हुई थी। अब आप गुस्सा हो रहे हो। प्रतिक्रिया ये होती है कि आप अपने आप को मानो
छुपा लेते हो, आप अपने आप को बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप चंगे नहीं हुए थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप सही मायने में चंगे हो चुके हो? मानो कोई आकर उस घाव को छू लेता है और आपको दर्द महसूस नहीं होता। तब वो घाव घाव नहीं रहता, अब वो आपकी विजेता का चिन्ह बन जाता है। आप अपने घावों के निशानों को लोगों को दिखाते हो। आप कहते हो देखो ये 1999 का है, ये 2008 का है, ये 2011 का है, और हर घाव को लेकर आपके पास एक कहानी होती है और आप वो कहानियाँ मुस्कुरा कर बता रहे होते हो। इसका अर्थ ये है कि वो जो जहर है अब जड़ से निकाल दिया गया है। परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ वो आपके पिछली ज़िंदगी के जो यादें हैं उनका दर्द आपसे अलग कर देंगे। शायद आपको वो घाव का जो है याद रह जाएगा, मगर परमेश्वर उस याद में से दर्द को निकाल देंगे। पास्टर टिनी, आप क्या सुझाव देंगे किसी व्यक्ति को जो बार बार अपने आप को ऐसी जगह में खड़ा पाता है? मेरी राय में आप कुछ 2 बातें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी समस्या क्या है। वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप निरंतर परिश्रम करते हो, या कौन सा वो व्यवहार है जो आपको पता है कि सही नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो पति या पत्नी है वो ये बातें कहे, या कभी वो शिकायत करे कि तुम हम इतने बंद बंद घुटे से क्यों रहते हो, या तुम हमेशा अपना बचाव क्यों करना शुरू कर देते हो। तो आपको अपने अंदर झांक कर देखना कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आप ये कह रही हैं कि आपको उन बातों को इंसल्ट की तरह नहीं लेना है, हाँ, उसे अपमान की तरह नहीं लेना है। हमें गहराई में जाकर पूछना है, तलाशना है कि प्रभु मैं क्यों ऐसा व्यवहार रख रहा हूँ, मैं हमेशा अपने आप को बचाने वाली बातें ही क्यों कर रहा हूँ, कुछ बातों को लेकर मैं इतना नाराज़ क्यों हो जाता हूँ, या मैं इतना भावनात्मक क्यों हो जाता हूँ। ये हुआ पहला कदम। दूसरा, मदद मांगिए। अगर आपके पास बान है या कोई व्यक्ति जिनसे आप बातें कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, जाकर उनसे कहिए, बातें करिए, इस समस्या को उनके सामने खुला करके रखिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति का जो नज़रिया है वो आपकी समस्या के ऊपर एक अलग रोशनी लेकर आता है, और तब आप समझ पाते हैं कि क्यों आप किसी प्रकार का व्यवहार रखते हैं। और आखिर में पवित्र आत्मा से पूछिए, वो हमारा मददगार है, कहें उससे कि वो आपकी मदद करे कि इस इलाके में आप चंगे हो सके। कई बार ऐसा होता है कि शायद आपके बचपन के दिनों का कोई चोट है जो आपके हृदय में बसा हुआ है, और जिसके कारण आप अभी तक घायल हैं, आपका व्यवहार बदला नहीं है, और उसका नतीजा है कि आप ये असुरक्षितता के भावना में जी रहे हो। तो पवित्र आत्मा से पूछिए कि वो आपको याद दिलाए कि वो कौन सा वाकया था, या वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आपका व्यवहार बदला है, या आपके भावनाओं में आपको ठेस लगी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप सही मायने में चंगे होना चाहते हैं और उसके लिए आप व्याकुल हैं, तो पवित्र आत्मा आपको ज़रूर मदद करेंगे और आप चंगे हो सकते हैं। तो वो व्याकुलता, वो बदलने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। तो पास्टर टिनी, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग सही मायने में नहीं बदलना चाहते? ज़रूर ऐसा होता है, क्योंकि लोग कई बार इतने व्यस्त होते हैं किसी और की गलतियों को ढूंढने में कि उन्हें लगता ही नहीं कि उनके अंदर भी समस्या हो सकती है। और जब तक आप ऐसी जगह में हैं, आप कभी भी सही मायने में पूर्ण विजेता नहीं पा सकेंगे। तो शुरुआत ऐसी करें कि आप परमेश्वर से खुद के लिए मदद मांगें, क्योंकि ज़रूरी है कि आप पहले खुद की मदद कर लें, इसके बजाय कि आप किसी और की मदद करना चाहें। तो जब तक वो किसी और में गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, वो एक चिन्ह है कि वो अभी खुद के बदलाव के लिए तैयार या व्याकुल नहीं है। आपका ऐसा मानना है? जी, मैं ऐसा समझती हूँ। तो उन परिस्थितियों में हम क्या करें जहाँ पति सही मायने में उनका अनादर कर रहा है, पति कह रहा है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, बंद हो, मगर इस प्रक्रिया में वो अपनी पत्नी को ठेस पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। तो क्या करें? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब हालात ऐसे हो तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं इस कठिनाई से क्यों गुजरूं, मुझे ये सहने की ज़रूरत नहीं है। और तब वो अपने बचाव के परिस्थिति में आ जाती हैं और वो मानो एक तरीके से लड़ना शुरू करती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें जब उन्हें खुद नहीं पर सामने वाले को बदलने की ज़रूरत है, तब क्या करें हम? ऐसी परिस्थितियों में मैं कहूँगी कि आपको अपने शब्दों को जांचना होगा। आप किस तरह अपनी भावनाएं शब्दों को उन तक पहुँचा रहे हैं, उनको जांचना होगा। अगर आपका जीवन साथी, आपका पति या पत्नी, उसमें समस्या है, वो स्वयं एक कमज़ोरी से गुजर रहे हैं और उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उस चंगाई को अभी तक पाया नहीं है, तो आपको उनके साथ धीरज से पेश आना पड़ेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा,
उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह, उनको परमेश्वर की दया दिखानी होगी, प्रार्थना करते रहें। तो आप कह रही हैं कि उन्हें धीरज रखना पड़ेगा। अब अगर आप ये नहीं कह रही हैं कि अधीनता का मतलब यह है कि आप चुप रहें, पर जब कभी आप बोलें आपको सही शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ, हमारा जो नज़रिया है, हमारा तरीका सही होना चाहिए, हमें धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम गलतियाँ करते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत निचले स्तर पर होते हैं, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता, वो हमारे प्रति दया और अनुग्रह दिखाना नहीं बंद करते। तो आपने जो दया परमेश्वर से पाई है, वही दया आपको आगे भी दिखानी है। तो आपको अपने पति या पत्नी की ओर वही दया, वही अनुग्रह दिखाना है। साथ ही प्रभु से बातें करते रहें और ये जो परिस्थिति है उसको उजाले में लाने की कोशिश करें, और अपने पति या पत्नी से जब उनकी मानसिकता सही हो उस समय बात करने की कोशिश करें। आप कह रही हैं कि उन्हें बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, कोशिश करते रहें, उनकी मदद करते रहें, उनकी कमियां भी उन्हें बताएं। रहस्य ये है कि आप कैसे ये करते हैं। कभी कभी आपको एक बच्चे के समान उन्हें संभालना पड़ता है, और ऐसा करने से उन्हें समझ आता है कि भले ही आप उनको उनकी गलतियां दिखा रहे हो, आप उन पर हमला नहीं कर रहे। और याद रखिए कि समय लगता है, भरोसा जीतना पड़ता है। समय बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जोड़े कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का हल रात ही रात में निकल आए, और रात ही रात में वो कोशिशें करना भी छोड़ देते हैं। इस वजह से बहुत ही जल्द रात ही रात में चीज़ें नाश भी हो जाती हैं। तो संपूर्ण चंगाई पाने का रहस्य ये है कि आप समय दें, और ये जानकर चले कि सारे समाधान तुरंत नहीं मिलेंगे। देखिए, एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि आप कभी ये ना कहें कि देखो मेरी परिस्थिति तो ऐसी ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि जिस क्षण आप ऐसा कहेंगे परमेश्वर के लोगों, आप हार जाते हैं। आप अपने आप को मानो ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं जहाँ कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बदलूंगा नहीं, और मुझे परवाह नहीं कि कैसा नज़र आता है, अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है। कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई आए और आपसे कहे नहीं, आप इस रंग का इस्तेमाल करो, मैं जानता हूँ आपने कभी नहीं किया है, पर ये रंग आपके ऊपर जचेगा। और ये व्यक्ति आपको वो संभावनाएं दिखाता है जो आपने कभी भी नहीं सोची थी कि आपके साथ हो सकती हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि ना ना मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही होता रहेगा, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ जाए तो आप उनसे भी यही कहेंगे कि नहीं प्रभु, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे अपना लो। देखो, आप जैसे हैं वैसा ही प्रभु आपको अपना तो लेंगे, मगर उसके तुरंत बाद वो चाहेंगे कि आप बदलें। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन बातों के लिए। एक और प्रश्न जो बार बार अपना सर ऊंचा उठाता है वो ये है कि सारे संसार को जिस मुश्किल ने घेर रखा है, जिसका सामना हम सब कर रहे हैं, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, मुझे तो ये नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। और हम देख रहे हैं कि किस तरह जहाँ कहीं ये नाम लिया जा रहा है, शैतान को एक रीति से बल मिल रहा है, महिमा मिल रही है। पर इस बीमारी के नाम से भी बड़ा एक नाम है जो सब नामों से बड़ा है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बलपूर्वक बने रहे, हिम्मत न हारे। इस मौसम में डर को आपके दिल पर कब्जा न करने दे। मैं सारे विश्वासियों से और सारे हमारे परिवार के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप याद रखें कि प्रभु आपको इस मौसम में बल दे रहे हैं। तो याद रखें कि जिस किसी परिस्थिति से आप होकर गुजर रहे हैं, आप अपनी शांति को न खोएं, और प्रभु से कहें कि प्रभु इस समय मैं आपका वचन अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखना चाहता हूँ। तो हाँ, सारी खबरदारी लें। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, और डर को अपने दिल पर काबू न करने दें। कोई मुझे बता रहा था कि कोई व्यक्ति उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और अगले ही क्षण ऐसा हुआ कि जितने लोग उस कमरे में थे सभी को मानो वही सारे चिन्ह अपने अंदर नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कैसा ये अद्भुत सा दृश्य है, क्योंकि सभी को एक साथ ही मानो खांसी हो रही थी, सभी को अपना गला साफ करना था, सभी को ऐसा लग रहा था कि उनका सीना मानो फट पड़ेगा। सच्चाई ऐसी है, ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस की बीमारी है तो 14 दिन लगते हैं कम से कम वो नज़र आने के लिए, मगर अगर डर के कारण इन सभी लोगों को उनके अंदर वो सारे चिन्ह 15 मिनट में नज़र आने लगे। मनोवैज्ञानिक इसे साइकोसोमैटिक बर्ताव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि आपको अपने शरीर में वही सारे चिन्ह नज़र आने लगेंगे जिसका भय आपने पाल रखा है।
तो कल्पना कीजिए कि किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब है और उन्होंने जाकर इस बीमारी के विषय में जितनी जानकारी लेना है लेनी शुरू कर दी। आपने गूगल पर चले गए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो आपका शरीर उस बीमारी के सारे चिन्हों को जो है अपने अंदर देखना शुरू कर देगा, दिखाना शुरू कर देगा। ये देखिए, हमारे कल्पनाओं में इतनी ताकत है। अब कल्पना कीजिए कि कोई बीमार बिल्कुल नहीं है, मगर उन्होंने ये सारा सोचना शुरू कर दिया है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया शैतान के लिए। तो इस मौसम में परमेश्वर के लोगों, याद रखो कि जो आप में है वो जो संसार में है उससे कई ज़्यादा सामर्थी है। मैं किसी के लिए प्रार्थना करते हुए एक सामर्थी दर्शन देख रहा था, और ये उन लोगों की जांच होने से पहले था कि उन्हें कोरोना वायरस था। उस दर्शन में मैंने देखा कि एक हवाई जहाज़ है और उस हवाई जहाज़ के जो पंखे हैं वो सोने के थे। तो जब मैंने ये देखा तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वो जो पंखा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है। अब इसके 2 दिन के बाद यही व्यक्ति हमें कॉल करता है और कहता है कि जांच में पता चला है कि उन्हें कोरोना वायरस है। तो पवित्र आत्मा ने 2 दिन पहले ही मुझे बताया था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पंखा मुड़ा हुआ है, क्योंकि हवाई जहाज़ का इंजन अभी भी ठीक चल रहा है। जब मैंने ये सुना, मैं बहुत उत्साहित हुआ। देखो, दुश्मन कोशिश करेगा उन पंखों को टेढ़ा मेढ़ा करने की, मोड़ने की, मगर वो इंजन को छू नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा आपका वो इंजन है। देखिए, इस मौसम में कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने हमारी पूरी कलीसिया के साथ रोटी तोड़ी, प्रभु भोज में हिस्सा लिया। हाँ, प्रार्थना ज़रूरी है और हम मसीही लोग वो करते भी हैं, लेकिन प्रार्थना कई चाबियों में से एक चाबी है। पास्टर टिनी, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप हमारे देखने वालों के साथ बांटे जो बातें आप मुझसे कह रही थी राजा दाऊद के विषय में, कि उसने जब प्लेग का सामना किया तो क्या किया। क्योंकि उसके पाप के कारण प्रभु ने उसको 3 चुनाव दिए थे। पहला था तलवार, दूसरा दुश्मन के हाथों में पकड़े जाना, और तीसरा ये प्लेग, ये बीमारी। और राजा दाऊद कहता है कि मैं ये चुनाव करूँगा कि मैं प्रभु के हाथों में पकड़ा जाऊँ, पाया जाऊँ, इसके बजाय कि मैं दुश्मन के हाथों में पकड़ा जाऊँ, क्योंकि प्रभु है जो दया दिखाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है। तो जब परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि ये बीमारी इज़राइल के ऊपर आए, तब प्रभु ने उसके नबी के द्वारा राजा दाऊद को एक संदेश भेजा कि वो प्रभु के नाम के लिए एक वेदी तैयार करे। और दाऊद जो है अरोना नाम के इस व्यक्ति के पास जाता है ताकि उसके खेत को खरीद कर वो वहाँ पर जो है परमेश्वर के लिए वेदी बनाए। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 2 शमूएल का किताब, उसका 24वां अध्याय और 23 और 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 23वां वचन, यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत कर होम बलि चढ़ाने का नहीं। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल के मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। देखो, अरौना जो है वो दाऊद को प्रभु की वेदी के लिए सारी चीज़ें मुफ्त में दे देना चाहता था, पर दाऊद ने कहा, मैं अगर मेरे परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा तो उसके लिए कोई भी बात मुफ्त में नहीं लूँगा, मैं कीमत चुकाना चाहता हूँ। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब एक महामारी फैल रही थी तब राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार की। मैं विश्वास करती हूँ कि केवल प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, प्रार्थना के साथ ही साथ हमें प्रभु के सामने एक वेदी भी तैयार करनी है। हाँ, जो आप कह रही हैं वो सही है, क्योंकि परमेश्वर के राज में अलग अलग कुंजियाँ हैं। क्योंकि दाऊद की एक कुंजी है जो प्रार्थना की कुंजी से अलग है। तो अगर कोई अपने विजेता के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर निर्भर रहा हो
तो उन्हें एक सवाल पूछना है कि मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे जीवन के इस हिस्से में अभी तक विजेता मुझे नहीं मिली है, और शायद कारण यह है कि मैं सिर्फ एक ही कुंजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रभु ने प्रार्थना सुनी है, जबकि वचन कहता है कि बताने से पहले प्रभु उनकी परिस्थितियों को जानता है। और प्रभु कहता है, देखो तुम मुझसे चीज़ों को मांग रहे हो और तुम्हारी ये प्रार्थनाओं को मैं जानता भी हूँ। तो कई बार जब आपने एक चाबी का इस्तेमाल कर लिया और कोई परिणाम नहीं निकला है, तो आपने सवाल करना है कि कौन सी दूसरी चाबियां हैं जिनका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। और यही बात मैं अय्यूब के जीवन में भी देखता हूँ। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने वेदी बनाई और हर वेदी सामर्थ्यशाली होती है। मुझे याद है इतवार के दिन जब सभा हो रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जितना कुछ है वेदी पर डाल दो। और जो पैसे मेरे पास थे, मेरे पास बस वही पैसे थे और मैं जो है बचा कर उन्हें रखना चाहती थी और सारे हफ्ते का कुछ सामान मैं ख़रीदना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के पैसे भी मैं नहीं संभालता, सब कुछ पास्टर टिनी संभालती हैं। लेकिन मैंने जो है बड़ी सफाई से सुना कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जितना कुछ है सब कुछ तुम्हारे पर में डाल दो। और मैंने आज्ञा मानते हुए ऐसा कर दिया। मैंने सारे हृदय से, आनंद से मैंने ये किया और मैंने तुमको ऐसा करते हुए कई बार देखा भी है और ऐसा कई बार किया गया है। और कभी कभी मैं घर वापस आता हूँ दोपहर में और वो कहती हैं कि देखो हमारे पास कोई पैसे है नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे मांगा और मैंने सब कुछ दे दिया। तो मैं बहुत प्रसन्न थी और मैं आशा कर रही थी कि प्रभु को मेरी आज्ञा पालन से आनंद मिला हो। और आने वाले हफ्ते प्रभु ने फिर से मुझे ऐसा ही करने को कहा। पूरे हफ्ते भर जो पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे, प्रभु ने फिर से मुझसे कहा कि सब कुछ वेदी पर चढ़ा दो। सच बताऊं तो मुझे बहुत चोट लगी, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे थे, हमें उन पैसों की ज़रूरत थी। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु जब मुझसे देने को कुछ कहते हैं, वो जो थोड़ा मैं उसे देती हूँ उसके बदले में एक बड़ी आशीष मेरे लिए मुक्त करते हैं। और विशेष करके इस समय जब हम में से कई लोग जो है आर्थिक रीति से एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके अपने पैसों को बचा कर रखें, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लेकिन मैं सारे दिल से विश्वास करती हूँ कि हमें हमारे देने में बहुत विश्वास योग्य रहना है, हमें हमारे दशांश में विश्वास योग्य रहना है और हमें कोशिश करना है कि हम हमारी उदारता को बरकरार रखें। सोचिए, कल्पना करिए कि जब एक महामारी फैल रही थी, तब परमेश्वर ने राजा दाऊद से कहा कि तुम एक वेदी बनाओ। हाँ, देखो 18वां वचन कहता है, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाना। मैं विश्वास करती हूँ कि हमने हमारे परिवारों में ये आदत करनी है कि हम वेदियाँ स्थापित करें और हमें कहना है प्रभु से, प्रभु मैं और मेरा घराना इस महामारी से नहीं छुए जाएंगे। ये वायरस मुझे और मेरे परिवार को छू नहीं पाएगा। इस वायरस का कोई असर मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर नहीं होगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि वेदियाँ बनाना, स्थापित करना हर परमेश्वर के बच्चे के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ये जो देने का आत्मा है, इसने हमारे जीवन को तो बदला ही है। और हम जानते हैं कि हम कभी कंगाल नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस सिद्धांत को हमारे जीवन में काम करता हुआ देखा है। मैंने एक चीज़ पर गौर किया है कि जितना ज़्यादा हम डर में जीते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी चीज़ों को अपने करीब रखना चाहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और जितना ज़्यादा हम विश्वास में जीते हैं, उतना ज़्यादा हम चीज़ों को मुक्त करते हैं। मैं इस बात की घोषणा आपके जीवन पर करना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि दुश्मन जो कुछ भी आपके जीवन में कर रहा हो, शत्रु आपके जीवन के ऊपर जो आर्थिक अनुग्रह है और आर्थिक मेहरबानी है, उसे नहीं छू पाएगा। और ये तब होगा जब परमेश्वर देखेंगे कि आप अपने जीवन में अब्राहम के समान हो और आप वेदियों की भाषा को समझते हो। जो सबसे उत्तम देने वाला है, उसकी भाषा को आप समझते हो। देखिए, जो सबसे उत्तम देने वाला है, आप उसके हृदय को तब तक हिला नहीं पाएंगे जब तक आप देने में विश्वास नहीं करते। और देना कब? आपके सबके कठिन समयों में भी। हम अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले कि दुश्मन अय्यूब के ऊपर हमला करता, शारीरिक रीति से हमला करता, सबसे पहली जगह जहां हमला हुआ वो था उसके जानवरों के ऊपर, जो मवेशी उसके पास थे उनके ऊपर। क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर मैं इसकी सेहत पर हमला करूं भी तो ये बंदा क्या करेगा, ये पहले वेदियां तैयार करेगा, अर्पण चढ़ाएगा। ये व्यक्ति परमेश्वर की भाषा में बोलेगा, परमेश्वर से बोलेगा। और परमेश्वर की भाषा क्या है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने दिया।
तो शत्रु जानता था कि अगर मुझे इस व्यक्ति को सही मायने में गिराना है तो मैं उस इलाके पर हमला करूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए, और वो था उसके अर्पणों का हिस्सा। वो जानता था कि अगर उसके मवेशी उससे छीन लिए जाए और वो बीमार पड़े तो अब वेदी पर चढ़ाने के लिए अय्यूब के पास कुछ नहीं बचेगा। याद रखे प्यारो कि जब तक अय्यूब अपने जीवन में हर दिन निरंतर परमेश्वर के लिए वेदियां बनाता रहा, उसके आसपास प्रभु के सुरक्षा का एक दायरा बना रहा। परमेश्वर का ये अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करे कि आप अपना जीवन उस वेदी के ऊपर रखें। आप परमेश्वर से ये कह सके कि प्रभु मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका नहीं हो सकता, सब कुछ आपका है। ये हर एक व्यक्ति के लिए एक विजेता की कुंजी है। इसका इस्तेमाल करें, इसमें जिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है। याद रखें, हम देने में प्रभु को कभी हरा नहीं सकते। वो किसी का कर्जदार नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु को दे और उसे कर्जे में डाल दे, क्योंकि हमेशा वो सबसे ज्यादा देने वाला है। इस बात से मुझे वो सपना याद आया जो आपने देखा था पास्टर टिनी, कि आप बांटना चाहते हैं। हाँ, मेरे सपने में मैं लोगों से कह रही थी कि किस तरह वेदियाँ बनाने में सामर्थ है और हमें देते रहना है। और मैं लोगों से ये भी कह रही थी कि मैं इसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग ये समझे कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पैसे दें। मेरी मंशा तो ये थी कि लोग आशीषित हो, उन्हें फ़ायदा हो। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वो 2 हफ्ते जब मैंने अपने सारे पैसे प्रभु को दे दिए, और उसके आने वाले 2 हफ्तों में प्रभु ने मुझसे दुगना मुझे वापस किया। मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया था कि मैं कितना दे रही हूँ, क्योंकि मैं वैसा करना नहीं चाहती थी। क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर बहुत विश्वास है, क्योंकि वचन में उसने कहा है कि मुझे जांच कर देखो, अपने दशांश को लेकर मुझे जांचो। मैं अपने परमेश्वर को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बटुआ कभी भी खाली नहीं रहेगा। और अगले हफ्ते मेरा बटुआ भरा हुआ था, क्योंकि मैंने विश्वास योग्यता से प्रभु के आज्ञा का पालन किया था। और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो निरंतर विश्वास योग्य है। तो प्रभु के लोगों, ये विश्वास करते रहें कि इस मौसम में दुश्मन कुछ भी क्यों न करे, आपके खिलाफ बनाया हुआ कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। हम ये समय लेंगे कि हम आपके साथ सहमत हो सके और प्रार्थना में आपके साथ एक हो जाएं। एक अलग एतवार है, एक अलग रीति का एतवार है, और मैं आज अकेला महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आप इनसे कहें कि मेरे साथ ज़्यादातर जो है जुड़ सके। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप तैयार रहें और जितनी चाबियों का इस्तेमाल कर सकते हैं करें। सिर्फ देने के विषय में नहीं, आप स्तुति आराधना की चाबी का इस्तेमाल करें। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं उनसे कहूं कि वे जो है ज़ोर से आवाज़ उठाकर स्तुति करें, क्योंकि मैं उनके जीवन में परेशानियां, हताशपन, निराशा को देख रहा था। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि ये परिस्थिति उनके जीवन से टलने के लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें जोर से आवाज़ उठाकर स्तुति आराधना करनी है। हाँ, ये समय है कि एक परिवार होने के नाते आप साथ में आराधना करें। सोशल मीडिया के लिए तो बहुत समय निकाल दिया आपने, पर आप साथ में उसकी आराधना करें। आप साथ मिलकर आराधना करते हैं। जब आप सुनते हैं कि आपकी माँ दूसरे कमरे में एक गीत गा रही है, आप भी साथ मिलकर उस गीत को गाएं। अगर आप अपने पिता को आराधना का गीत गाता हुआ सुनते हैं तो आप भी साथ में गाएं। एक परिवार होने के नाते आपके घर से आराधना उठे। हम हमारे घर में ये करते हैं, जब पास्टिनी गाती हैं तो कैथरीन एक तरफ से जुड़ जाती है, मोजेस गाने लगता है, मैं भी जुड़ जाता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में आराधना का वातावरण हो। अगर आप संगीत स्पीकर्स पर बजा सकते हैं तो बजाएं, साथ आराधना करें। प्रभु के विश्वास योग्यता का, प्रभु के भलाई का आप जो है वर्णन करें, उसका घोषणा करें। मैं आपके ऊपर इस बात की घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी शैतान करने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में विजेता आपकी होगी, सफलता मसीह यीशु के नाम में आपकी होगी। डर आपको इसी समय छोड़कर जा रहा है। क्या आप उस भय को पहचान सकते हो जब वो भय आ रहा है? कल्पना करें कि इस समय आपके शरीर के अंदर एक बीमारी है, उसके बावजूद भी
डर को आप अनुमति न दें। अगर आपको सर्दी खांसी हो भी जाए तो आप डर के मारे यहाँ वहाँ भागना शुरू न करें। आपको उस बीमारी को कहना है कि तू गलत पते पर आया है, मैं कोई कूड़ादान नहीं जिसमें तू अपना सारा कूड़ा डाल कर चला जाए। समय है कि आप अपने विश्वास को जागृत करें और आप उस वायरस से कहें, तेरा मेरे शरीर में कोई जगह नहीं। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो स्तुति करें और प्रभु से कहे कि ये मौत की तरफ नहीं जा रहा, ये आपकी महिमा के लिए हो रहा है। और कहें प्रभु से, प्रभु मुझे एक गवाही बनाइए, संसार देखने पाए कि प्रभु आपकी भलाई मेरे जीवन में किस तरह स्थापित होती है। मुझे एक गवाही बनाइए प्रभु, मेरा उदाहरण बनाइए कि मसीह यीशु में कोई नुकसान नहीं, मसीह यीशु में मैं कभी हारूंगा नहीं, यीशु में मैं एक विजेता से और ऊंची विजेता के स्तर पर जाऊंगा। साथ सहमत हो जाएं ताकि हम आपके साथ प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करें इस स्टूडियो से, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं अनुग्रह आपके जीवन तक पहुंचे। आप एक परिवार होने के नाते प्रार्थना कर रहे हैं तो एक दूसरे के हाथों को थाम ले, प्रार्थना करें। हाँ, मैं नहीं जानता ये मौसम कैसा है, मैं अभी तितलियों को उड़ता देख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इतवार को मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब मैं मार्च महीने में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक धागा है जो मार्च महीने से अप्रैल महीने में जा रहा है। प्रभु ने मुझसे ये कहा कि अप्रैल महीने की जो बारिश है वो मई महीने में जो है फल लेकर आएगी। उस समय पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने कहा, प्रभु अप्रैल महीने में कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैंने प्रभु से ये पूछा कि अप्रैल महीने का क्या। परमेश्वर के लोग, प्रभु ने कहा कि अप्रैल में परमेश्वर की बारिश को हम देखने जा रहे हैं। एक आत्मिक बारिश अप्रैल महीने में होगी। अप्रैल महीने में परमेश्वर आपको जागृत कर रहा है। मार्च शायद आप उतने मजबूत नहीं थे, मार्च में शायद आप कमजोर थे, पर अप्रैल में मैं देख रहा हूँ मसीह का देह मजबूत हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आप उठ खड़े हो रहे हैं, आप में एक नया जोश है, एक नई लगन है उसकी उपस्थिति के लिए। ये समय है आपकी जागृति का, ये समय है कि आप वापस अपने राहों के ऊपर चलने लगे। हम प्रार्थना करेंगे और जैसे हम प्रार्थना करते हैं आप कुछ चीज़ों को पाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर जो कर रहा है उसमें परिवर्तित होने के लिए परिश्रम है, पर आप उस कोए से बाहर निकल रहे हैं। हम प्रार्थना करें। ये पिता, आपके बच्चों के साथ इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस वीडियो के द्वारा आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोगों को सामर्थ्य दे रहे हो। और इस वक्त मैं देखता हूँ 2 चीज़ें हैं जो प्रभु इस समय मुझसे कह रहे हैं। एक, मैं भूस्खलन देख रहा हूँ कि एक पहाड़ी का एक हिस्सा पूरी तरह नीचे गिर रहा है। शायद ये भविष्यवाणी नकारात्मक लग रही हो, पर उसी के साथ प्रभु जो दूसरी बात कह रहे हैं वो ये है कि वो जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो हिलाए नहीं जाएंगे। वो हमारी चट्टान है। दूसरी हर चट्टान हार जाएगी, पर मसीह कभी हिलाया नहीं जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, पर उसका शब्द नहीं टलेगा। वो अनंत काल का शब्द है और वही अनुग्रह आपको आज आमंत्रित करता है। वही अनुग्रह आपको याद दिला रहा है कि प्रभु परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। पिता, जब हमारे चारों ओर भूस्खलन हो रहे हों, आपके बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। आप हमारे साथ सहमत है तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। हाँ, जब आप एक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ देखते हो तो आपके अंदर भय जरूर आता है, क्योंकि आप अपेक्षा करते हो कि चट्टानें मजबूत होगी, मगर इन दिनों में आप देख रहे हो जो सबसे मजबूत हैं वो भी लड़खड़ा कर गिर रहे हैं और उस कारण डर आ सकता है। इन परमेश्वर के बच्चों, मेरी आवाज सुनो।
अगर आप ये देखते हैं कि आपके आसपास जो मजबूत लोग हैं वो भी लड़खड़ा कर गिर रहे हैं, आपका प्रभु आपके हाथों को थामे हुए है, डरो नहीं। ये वचन बहुत सहजता से पर बहुत ही सटीकता से आपके पास आ रहा है। इस हफ्ते ऐसी खबरें आप तक आएंगी जिसके कारण आपके अंदर डर पैदा होगा। उस वक्त इस वीडियो को फिर देखें और आपके अंदर बल तैयार हो। यीशु के महान नाम में शमथ्रो खोलो बुदो सेंते थे रबादी अंठोलोरबो। पवित्र आत्मा मुझे एक और दर्शन दिखा रहे हैं। जब पतरस डूब रहा था, उसने अपना हाथ ऊपर किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप डूब रहे हो, याद रखो आपको सिर्फ अपनी हाथ यीशु की ओर बढ़ाने हैं। उसे पुकारे, उसके सामने एक वादा करें, प्रभु के सामने एक वेदी तैयार करें कि पवित्रता की सुंदरता में उसकी आराधना करें। प्रभु भोज में हिस्सा ले। हम जिसकी आराधना करते हैं वो विश्वास योग्य प्रभु है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उनका बल है, उनका सहारा है। अगर आपने शुक्रवार की सभा नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, प्रभु भोज में हिस्सा ले। मैंने आपसे कहा था कि बेटे को चूम ले ताकि आपका नाश ना हो। हम उससे प्यार करते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें संभाले रखेंगे। तो लहरें आपके नाव में आ रही होंगी पर आप डरे नहीं, डरे नहीं। वही आपकी चट्टान है। यीशु मसीह आपके लोगों को आपके पवित्र नाम में हम आशीषित करते हैं। आप जहाँ कहीं से देख रहे हैं आप आशीषित हैं, आप एक अनुग्रह पा रहे हैं। पास्टर टिनी और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित करते हैं। हम आज्ञा देते हैं आपको कि आप बस किसी तरह इस मौसम से बाहर नहीं निकलोगे पर सफलता में निकलोगे। आप ऊंची उड़ान भरोगे। एक महान अनुग्रह के साथ आपके बच्चों को इस वीडियो से आप विदा करें कि बच्चों को एक महान बल, एक महान विश्वास के साथ विदा करें। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अपने शरीर से कहो तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं हो सकती। दुश्मन से कहे मुझे परवाह नहीं तू क्या करता है, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं किसका हूँ। ये गवाहियों का मौसम होगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्ते में हमारे पास इतनी गवाहियाँ थी कि 1.5-2 घंटे हमें गवाहियों में ही लग जाते थे। वही मौसम दोबारा आने को है। आपकी शांति बरकरार रहे। प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के साथ बने रहें। आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाएं। प्रभु यीशु के नाम में हमने प्रार्थना की है। आमेन और आमेन। जल्दी एक क्षण लेकर ये वीडियो किसी के साथ बांटें और प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन पर भी मुक्त किया जाए। एक कमेंट के द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके शरीर में आप कैसा महसूस कर रहे हो। मैं सुनना चाहता हूँ आपकी गवाहियों को क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु आपके स्तरों को बदल रहा है इस हफ्ते में। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहें। पास्टर टिनी जाने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सभी को इस पुनरुत्थान के रविवार की ढेरों बधाइयाँ। अपने परिवार के साथ एक सुंदर समय आप बिताएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें।